हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव और इशिका जो सुबह से शाम तक आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं इशिका, जिसे ध्रुव ने मॉल लेकर आए थे, और वहीं इशिका के लिए कुछ शॉपिंग करने वाले थे। इशिका को आने वाले टाइम की प्लानिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ध्रुव क्या करने वाले हैं इशिका के साथ। इशिका तो बस ये समझती है कि आज उसका वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए ध्रुव उसे शॉपिंग कराने लाए हैं। अब आगे इशिका जो वुमेन सेक्शन में जाती है, जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस इशिका के ही साइज़ के थे। इशिका जो देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो सब कितना प्यारा प्यारा है। वैसे सच कहूँ ना, तो मैं कभी ट्रेडिशनल सेक्शन में आई नहीं थी इससे पहले। मुझे हमेशा वेस्टर्न कपड़े पसंद थे ना, तो इसीलिए। और ध्रुव को देखकर ये बात बोल रही थी। वहीं ध्रुव जो उससे कहते हैं, फिलहाल आज के लिए तो मैं कुछ ऐसा ही चूज़ करना पड़ेगा इशिका। इशिका जो कहती है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कपड़े, मन तो कर रहा है सब ले लूँ। ध्रुव जो कहते हैं, तो ले लो। ध्रुव ने इशिका की बात पर इतना नॉर्मली रिएक्ट किया था, और साथ ही इतना नॉर्मल तरीके से वो ये बोलते हैं कि इशिका उन्हें हैरानी से देखते हुए उनके बाजू को पकड़ते हुए कहती है, ओह हेलो मिस्टर, खुद को कोई बिलियनर तो नहीं समझते ना आप? प्रोफेसर हैं आप, भूल गए क्या? इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, पता है मुझे। इशिका जो कहती है, हाँ तो प्रोफेसर हैं तो फिर प्रोफेसर के हिसाब से शॉपिंग करवाइए। आपको पता भी कितना महंगा ब्रांड है ये। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से खरीदने चाहिए कपड़े। ध्रुव जो कहते हैं, एक बात बताओ तुम। इशिका जो कहती है, पूछिए। ध्रुव जो कहते हैं, तुम मुझे भिखारी समझते हो? इशिका जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, नहीं तो। ध्रुव जो कहते हैं, हाँ तो तुम्हें जो खरीदा तुम खरीदो ना, तुम्हें एक्सपेंस से क्या लेना देना? इशिका जो कहती हैं, ओहो, मतलब बीवी को शॉपिंग कराने के लिए चाहे भले ही लोन लेना पड़े, चलेगा आपको? ध्रुव जो कहते हैं, तो तुम मुझे इस हद तक बेकारी समझती हो कि मुझे तुम्हें कपड़ा दिलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा? इशिका जो कहती है, मैं तो अपने पापा के अलावा किसी को और अमीर समझती नहीं बाय द वे। ध्रुव जो कहते हैं, तो फिर तुम मेरे बारे में अपने पापा से ही पूछना। इशिका जो ध्रुव को इतने एटीट्यूड में बात करते हुए देखती है, तो वैसे उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ध्रुव हमेशा से इशिका से नॉर्मली बात किया करते थे और पैसों के बारे में कभी ऐसी डिस्कशन हुई नहीं थी। इशिका या कोई भी पत्नी के लिए बहुत ही गुरूर की बात होती है जब उसका पति उसे इस तरह बात करे कि वो चाहे जो मन चाहे वो खरीद सकती है, पैसा उसका हस्बैंड देगा। इशिका जो इस बात पर थोड़ा इतराते हुए अपने लंबे से गाउन को हल्का सा उठाती है और वहाँ की ड्रेसिंग्स देखने लगती है। इशिका जो सारी ड्रेस को एक एक बार देख रही थी। वहीं इशिका को एक कपड़ा बहुत ही अच्छा लगा था जिस पर उसकी नज़र जाती है, लेकिन जैसे ही उसका टैग इशिका के नज़र में आता है, वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है, ना बाबा ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और ये बोलकर वो आगे निकल जाती है। वहीं ध्रुव जो काउंटर के पास एक चेयर पर बैठे हुए थे, और 3 से 4 स्टाफ जो ध्रुव के अगल बगल खड़ी थी, वो सारी की सारी लेडीज ही थीं। सबकी नज़र फिलहाल ध्रुव पर ही थी, और वहाँ ध्रुव की नज़र एक पल के लिए भी इशिका से नहीं हटी थी। ध्रुव ने जैसे ही इशिका को एक कपड़े के सामने कुछ सेकंड के लिए रुकता हुआ देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इशिका को आखिर क्या पसंद आया है। वहीं इशिका जो आगे भी कपड़ों को देखती है, और उसमें से उसे एक कपड़ा जो ठीक लगता है, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आया था, मगर उसका कॉस्ट देखते हुए इशिका कहती है, ये अपने बजट में है। और ये बोलकर वो उस कपड़े को ले लेती है और स्टाफ से कहती है, ये निकाल दीजिए प्लीज़। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं उसे नहीं, आप इससे निकालिए, ये बेबी पिंक। इशिका ने जिस पर अपनी नज़र गड़ाई थी वो बेबी पिंक कलर का एक प्यारा सा गाउन था, जिस पे काफ़ी खूबसूरत तरीके से मोतियों से कढ़ाई की गई थी। इशिका जो ये देखती है तो कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए, आप ये वाला निकालें। वहीं स्टाफ कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे किसकी बात मानी है, मगर ध्रुव की बात उसके लिए उसके ऑर्डर जैसा था, तो ऑब्वियसली उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए ध्रुव की बात ही माननी पड़ती है। वहीं इशिका जो हैरान होते हुए कहती है, ओह हेलो मैडम, मैं ये बोल रही हूँ निकालने के लिए और आप उसे देखे जा रही हैं। देखिए मुझे पता है कि इसमें आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो ड्रेस। और आप क्यों बोल रहे हैं वो वाले ड्रेस को, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो। ध्रुव जो कहते हैं, तुम एक बार चेंज करके आओ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे पसंद है तो हम वही लेंगे। इशिका जो कहती है, मैंने कहा ना हम वो नहीं ले रहे।
इशिका को अच्छे से पता था कि ध्रुव कितनी मेहनत करते हैं और वो नहीं चाहती थी कि वो ध्रुव का पैसा यूं ही वेस्ट करे। वैसे तो इससे पहले वो अपने डैड के पैसे को वेस्ट करने से पहले कभी नहीं सोचती थी, मगर ना जाने क्यों ध्रुव की मेहनत और साथ ही ध्रुव की लगन को देखकर इशिका को ध्रुव का पैसा वेस्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मगर स्टाफ वही ड्रेस निकालती हैं जो ध्रुव ने उन्हें निकालने के लिए कहा था और वो इशिका के सामने लाते हुए कहती हैं, मैम दिस ड्रेस विल लुक वेरी गॉर्जियस ऑन यू। वो ड्रेस जो बहुत ही ज़्यादा रॉयल लग रहा था, साथ ही उसके डिज़ाइंस जो इशिका को बहुत पहले से ही पसंद आ गए थे, मगर वो तो बस इसे ना लेने का नाटक कर रही थी। बार बार ध्रुव के फोर्स करने पर इशिका जो कहती है, ठीक है पर एक बार एक्सपेंस तो देख लीजिए। ध्रुव जो कहते हैं, तुम टैग मत देखो, तुम सिर्फ कपड़े देखो और जाकर चेंज करके आओ। वहीं दो स्टाफ जो कहते हैं, मैम आप इसे अकेले नहीं पहन पाएंगी, हम इसे लेकर चलते हैं, आप चलिए हम इसे चेंज करवा देते हैं। इशिका जो कहती है, ओके, और ये बोलकर वो चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर में इशिका जो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है। वहीं ध्रुव जो फिर से किसी से फ़ोन पर बात करना स्टार्ट कर दिए थे और साथ ही वो आगे की कुछ प्लानिंग्स को डिस्कस कर रहे थे। वहीं इशिका जो जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आती है वो ध्रुव को अपनी तरफ दिखाते हुए कहती है, ओ माय रूड प्रोफेसर, कैसी लग रही हूँ। अचानक से इशिका की आवाज़ जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ती है वो तुरंत ही अपने फ़ोन को कानों से हटाते हैं और इशिका की तरफ घूम जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र इशिका के पूरे बॉडी को स्कैन करती है, ध्रुव जो उसे देखकर एकदम से अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग एकदम से सुन्न हो जाता है। ध्रुव की पलकें जो शायद झपकना ही भूल गई थी। कुछ सेकंड के लिए ध्रुव उसी पोजीशन में स्टैचू हो जाते हैं और इशिका को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो अपनी आंखों में आज इशिका को भर लेना चाहते हों और वो चाहते हो कि इशिका इसी तरह ज़िंदगी भर उनके सामने खड़ी रहे, कभी उनसे दूर ना हो। ऑटोमेटिकली ही ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल छा जाती है और वो इशिका को देखते हुए पूरी तरह से उसमें गुम हो जाते हैं। वहीं इशिका जो क्लैप करते हुए कहती है, ओ हेलो, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। ध्रुव जो कहते हैं, हाँ या इट्स रियली गॉर्जियस। इशिका जो कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स गॉर्जियस, आप ड्रेस की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। ध्रुव जो कहते हैं, ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ इशिका, ड्रेस तो वैसे भी काफ़ी फीका था, तुम्हारे ऊपर पहनने की वजह से ही खूबसूरत लग रहा है। ध्रुव की बात सुनकर इशिका थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए शर्माती और कहती है, ये भी ना। इशिका जो काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी कि सारी फीमेल स्टाफ उन्हीं को घूर घूर कर देखी जा रही हैं और इशिका के हस्बैंड को इस तरह से घूर कर देखने में इशिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जिस तरह से वो सारी फीमेल स्टाफ इशिका के हस्बैंड को घूरे जा रही थी, इशिका का मन कर रहा था कि वो सारे स्टाफ के बाल को नोच नोच कर उन्हें पटक पटक के मारे, मगर इशिका इस वक्त ऐसा कुछ कर नहीं पा रही थी। वहीं ध्रुव के इस कॉम्प्लीमेंट को सुनकर वहाँ की सारी फीमेल स्टाफ का मुंह बन जाता है और इशिका को इस बात से और ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन इशिका जो एक शिकायत करते हुए ध्रुव से कहती है, पर यह ड्रेस बहुत भारी है, मैं इसे लेकर चलूंगी कैसे। ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हें चलने की ज़रूरत क्या है। इशिका जो कहती है, अरे पर पहनकर चलना तो पड़ेगा ना। ध्रुव जो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा तुम्हें गोद में। इशिका जैसे ये सुनती है उसके गाल पूरी तरह से लाल हो जाते हैं और वो अपने अगल बगल दोनों स्टाफ को घूरते हुए देखती है और कहती है, ये भी ना, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा रोमांटिक हैं और ये बोलकर वो उन दोनों स्टाफ को जलाने लगती है। वैसे फीमेल स्टाफ का रिएक्शन इस बात पर कुछ खास अच्छा बना नहीं था। वहीं इशिका जो उस ड्रेस को पैक करवा लेती है, ध्रुव जैसे ही पे करने के लिए अपने कार्ड को निकालते हैं, इशिका पहले तो उस कार्ड पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी ड्रेस को देख रही थी कि तभी जैसे ही वो फीमेल स्टाफ पेमेंट ले करके उस कार्ड को सर को वापस करती हैं और कहती हैं, सर दिस इज़ योर कार्ड। जैसे इशिका की नज़र उस कार्ड पर जाती है, वो उस कार्ड को झटके से ध्रुव के हाथ से लेते हुए उसे घूर घूर कर देखने लगती है। ध्रुव जो कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें। इशिका जो कहती है, ये एक मिनट, ये तो ब्लैक कार्ड है ना। इशिका की आवाज़ जो थोड़ी हकलाने लगी थी। ध्रुव जो कहते हैं, या इशिका, और ये बोलकर वो उसके हाथ से वो कार्ड लेने लगते हैं। वहीं इशिका जो कहती है, आज तक मेरे डैड ने मुझे कार्ड नहीं दिया, आपके पास ये कार्ड कहाँ से आया। ध्रुव जो कहते हैं,
रास्ते में एक बार गिरा पड़ा था तो मैंने सोचा उठा लूँ, तो बस उठा लिया। और ये बोलकर वो इशिका के हाथ से झटके से वो कार्ड ले लेते हैं। इस बात पर सारे फीमेल स्टाफ हंसने लगते हैं। वहीं इशिका को ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा था। इशिका जो कहती है, ये क्या मजाक था, आप सच बता रहे हैं? कि तभी ध्रुव उसके उस गाउन के बैग को उठाते हुए कहते हैं, तुम्हें और भी तो सामान लेना होगा, चलो। इशिका जो कहती है, मुझे कुछ नहीं लेना, पहले बताइए कार्ड आपके पास आया कहाँ से, और झूठ मत बोलेगा। ध्रुव जो कहते हैं, क्या करोगी जानकर? इशिका जो कहती है, अगर मैं आपके इनकम के बारे में बात करूं तो आप प्रोफेसर हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 लाख मिलता होगा मंथली का। और अगर हम देखें कि आपका बिजनेस जो कि आपके डैड का बिजनेस है, तो उसमें भी आपको कितना ही प्रॉफिट मिल जाता होगा, लगभग कुछ 50 to 60 लैक्स। इशिका जो सारे कैलकुलेशन को मिलाकर कहती है, महीने का अगर आपके पास 1 करोड़ भी नहीं आ रहा है तो आपके पास ये ब्लैक कार्ड आया कहाँ से? ये ब्लैक कार्ड उसी को मिलता है जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर होती है, वो भी पर महीने की। वहीं ध्रुव इस बात पर स्माइल करते हुए इशिका को देखते हैं और कहते हैं, ये तुम इनकम टैक्स भरना बंद करोगी और चलो मेरे साथ, तुम्हें तैयार भी करवाना है। इशिका जो कहती है, क्यों? ध्रुव जो कहते हैं, बस करवाना है तो करवाना है। और ये बोलकर वही ध्रुव जो इशिका का हाथ पकड़ते हुए उसे उसी मॉल के ब्यूटी पार्लर सेक्शन में ले जाते हैं। जैसे ही ध्रुव उस सेक्शन में एंट्री लेते हैं, वहाँ के जितने भी स्टाफ थे जो तुरंत ही ध्रुव के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। इशिका जो सारे लोग को इस तरह एक्टिंग करते हुए देखती है तो ध्रुव को एक बार घूर कर देखती है और धीरे से कहती है, ये आपको देखकर सब कोरियन क्यों बन जाते हैं? सब अपना सिर ऐसे क्यों झुकाते हैं जैसे आप इनके लॉर्ड हो? ध्रुव जो कहते हैं, कुछ नहीं, बेवकूफ़ हैं सब, और तुम जाओ जल्दी तैयार हो करो, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। और इशिका को वो ड्रेस देते हुए कहते हैं, गो। इशिका जो फिर से इस बात को देखकर ताजुब हो जाती है कि इतने बड़े ब्यूटी पार्लर में एक भी क्लाइंट नहीं बैठा है, कोई भी नहीं है यहाँ पर आसपास सिवाय स्टाफ के, और वो भी सब के सब इशिका के आसपास घिरे हुए थे। इशिका को ये सारी चीज़ें कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी, मगर वो इन सारी बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती। जैसे ही इशिका का मेकअप शुरू होता है, इशिका जो वहाँ के एक हेड स्टाफ से पूछती है, वैसे आप लोगों का ये पूरा मॉल आज एकदम से साइलेंट जोन में क्यों है? कोई आता जाता नहीं है क्या इस मॉल में? ये बात सुनकर वो हेड स्टाफ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थी और वो बहुत ही काम वॉइस में कहती हैं, मैम आप अगर इस तरह बात करेंगी तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेक श्योर कि आप ज़्यादा बात ना करें। इशिका को इस बात से सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है, इशिका जो कहती है, ओ हेलो, आपको क्या लगता है मैं फर्स्ट टाइम मेकअप करवा रही हूँ? और सच बताइए ये इतना खाली खाली क्यों है, और आपका ये ब्यूटी पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता है। वहीं उस ब्यूटी पार्लर में एक लड़की जो लगभग इशिका से थोड़ी छोटी थी और वो अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, वो उसे इस बात को सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी बहबाई छाड़ते हुए कहती है, ऐसा नहीं है मैम, हमारे इस ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे लोग आते हैं, इवन बहुत लोग तो अपॉइंटमेंट लेकर के रखे हुए हैं, मगर हमने उनको डिले करवाया है क्योंकि आपको तैयार करना था। इशिका जैसे ही ये सुनती है, वो झटके से अपना चेहरा उस स्टाफ की तरफ घुमा लेती है और कहती है, क्या मतलब? मेरी वजह से आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को डिले करवा दिया जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेकर रखा है। इशिका के स्टोन को सुनने के बाद वो हेड स्टाफ जो उस फ्रेशर को डांटते हुए कहती हैं, तुम यहाँ से जाओगे? और ये बोलकर वो इशिका को देखते हुए कहती हैं, मैम वो कुछ भी बोलती है, एक्चुअली आज हमारा मॉल ज़्यादा रन नहीं कर रहा, अब ड्यू टू सम रीज़न आप बस इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए और बस आप अपने मेकअप को देखिए, आपको किस टोन में मेकअप चाहिए। इशिका जो कहती है, हाँ देख तो रही हूँ मैं, लेकिन इशिका का दिमाग इस बात पर बार बार घूम रहा था कि आखिर इतना बड़ा मॉल जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो इतना शांत कैसे हो सकता है। वहीं ध्रुव जो दूसरी तरफ क्रिश को कॉल लगाते हुए उसे लगभग डांटने वाले टोन में कहते हैं, तुमसे एक काम कहूँ और तुम वो काम बिना बिगाड़े कर दो, ये पॉसिबल नहीं है ना क्रिश? क्रिश जो दूसरी तरफ से कहता है, सॉरी सर, पर क्या हो गया? ध्रुव जो कहते हैं, मैंने कहा था कि इशिका इस मॉल में पहुंचने वाली है, तो मेक श्योर यहाँ पर सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। और ये तुमने क्या किया है? तुमने पूरा मॉल खाली करवा दिया। क्रिश जो कहता है, सर इससे ज़्यादा सेफ्टी और कोई तरीका लगा नहीं मुझे मैडम के लिए, तो मैंने मॉल ही थोड़ी देर के लिए पूरा बुक करवा लिया।
ध्रुव जो कहते हैं "उफ", क्रिश जो कहता है सर सॉरी पर बजट कुछ लगभग। ध्रुव जो कहते हैं अब तुम भी मेरी बीवी की तरह मुझे मेरे बजट पर ध्यान दिलवाओ। क्रिश जो कहता है सॉरी सर, बीवी मतलब? ध्रुव जो कहते हैं इशिका को इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी ज़्यादा डाउट भी हो रहा है कि आखिर ये मॉल इतना खाली क्यों है। ऊपर से उसने मेरा ब्लैक कार्ड देख लिया, एक पे एक क्वेश्चन किए जा रही है वो। मैं इतने सालों तक इशिका के सामने नॉर्मली बिहेव करता रहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर हूँ और छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, मगर तुमसे एक दिन थोड़ी हेल्प क्या मांग ली, तुमने पूरा पोल खुलवा दिया मेरा। क्रिश जो दूसरी तरफ से थोड़ा डरते हुए कहता है आपका पोल खुल गया सर, मैडम को पता चल गया। ध्रुव जो कहते हैं जुबान काट लूंगा तुम्हारी अगर इस तरह की फालतू अनाप शनाप बातें भी की तो सोचना भी मत कि इशिका को कभी इस बारे में पता चलेगा। क्रिश जो कहता है हाँ सर, मैडम को तो कभी नहीं पता चलना चाहिए। ध्रुव जो कहते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से ज़रूर पता चल जाएगा। क्रिश जो कहता है अब वैसे सर आपने तो इतना बड़ा काम किया है, इतने सालों तक छुप करके मैडम के सामने नॉर्मल लाइफ जीना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। ध्रुव जो कहते हैं आज इशिका को ऑलमोस्ट शक हो गया है मेरे ऊपर, और ऊपर से वो ब्लैक कार्ड। क्रिश जो कहता है सर तो आपको अब थोड़ी बहुत आदत डाल लेनी चाहिए मिडिल क्लास लाइफ जीने की। अब आप ब्लैक कार्ड लेकर के घूमेंगे तो मैडम को शक तो होगा ना। ध्रुव जो कहते मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने नॉर्मल कार्ड्स कभी यूज़ किए थे, मैं हमेशा इसे लेकर घूमता हूँ और मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि इशिका को इससे डाउट हो सकता है मेरे ऊपर। अब पता नहीं अंदर वो कितने क्वेश्चंस कर रही होगी स्टाफ से। सबको समझा तो रखा था ना तुम लोगों ने। क्रिश जो कहता है सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने बॉडीगार्ड से कह करके पूरे मॉल के हर एक शॉप पर जाकर ये कहलवा दिया था कि अगर इशिका मैडम को कुछ भी पता चला तो बस समझ लो तुम्हारी शॉप उस दिन बंद। ध्रुव जो कहते हैं मेरे साथ रहते रहते मुझसे बड़े माफिया तो तुम खुद बन गए हो। क्रिश इस बात पर थोड़ा इतराते हुए अपने बाल को सेट करते हुए स्माइल करने लगता है। ध्रुव जो कहते हैं जिस बाल को फिलहाल तुम सेट करके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, गजनी बना दूंगा तुम्हें। क्रिश जो तुरंत ही अपने हाथ को अपने बाल से हटाते हुए कहता है सॉरी सर, पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये बात उसने फ़ोन को थोड़ा दूर रख कर किया था। ध्रुव जो कहते हैं मेंशन में सारे अरेंजमेंट तो हो गई है ना। क्रिश जो कहता है हाँ सर बिल्कुल, सारे गेस्ट भी अब धीरे धीरे आने लगे हैं। ध्रुव जो कहते हैं वेरी गुड, और हाँ चेकिंग की क्या अरेंजमेंट है। क्रिश जो कहता है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, एक एक मैन को मैं खुद ही अपने हाथ से चेक कर रहा हूँ। ध्रुव जो कहते हैं और वुमेन उन्हें कौन चेक कर रहा है। क्रिश जो कहता है सर हमारी फीमेल स्टाफ चेक कर रही है। ध्रुव जो कहते हैं सब पर अच्छे से नज़र रखना, कोई भी सस्पिशियस मिले तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। क्रिश जो कहता है हाँ सर बिल्कुल, हम बिल्कुल सारी अरेंजमेंट ठीक से करेंगे, आप बस आराम से मैडम को लेकर जल्दी से उन्हें तैयार करवा के ले आइए। यहाँ पर लगभग आधे घंटे में इशिका को पूरी तरह से उन ब्यूटी पार्लर के स्टाफ्स ने तैयार कर दिया था और वो इशिका के गाउन को थोड़ा अपने हाथों से उठाते हुए उसे बाहर लेकर आती हैं। उन लोगों ने इशिका को फुटवेयर भी पहना दिया था जिसमें अब वो थोड़ी लंबी लगने लगी थी। ध्रुव जो क्रिश से बात ही कर रहे थे कि तब तक इशिका पर उनकी नज़र चली जाती है और वो उसको अपनी आंखें भर कर देखते हुए कहते हैं कहीं आज ये लड़की मुझे मार ही ना दे। जैसे ही क्रिश दूसरी तरफ से सुनता है वो एकदम से घबराते हुए पूछता है सर सानवी वहाँ पहुँच गई और हमें पता कैसे नहीं चला। ध्रुव जो कहते हैं तुम पागल के पागल ही रहोगे, फ़ोन कट करो। क्रिश जो कहता है मैंने ऐसा क्या बोल दिया, और भला सर को कौन मारने वाला है। क्रिश जो बेचारा अपनी पूरी जिंदगी सिंगल ही रहा था और उसे ये लव जैसे लैंग्वेजेस समझ नहीं आते थे। अब क्रिश को क्या पता था कि ध्रुव को तो सिर्फ एक ही लड़की मार सकती है और वो उनकी बीवी यानी कि इशिका। इशिका जो ध्रुव के सामने अपनी पलकें उठाकर उन्हें देखते हुए अपनी भौवें थोड़ा उठाकर पूछती है कैसी लग रही हूँ। ध्रुव जो कहते हैं बताऊंगा नहीं मैं तुम्हें। इशिका जो कहती है और वो क्यों। ध्रुव जो कहते हैं भाव खाने लगोगी तुम। इशिका जो कहती है हाँ तो अब हुई मैं इतनी खूबसूरत। ध्रुव जो कहते हैं चले। इशिका जो कहती है मैं तो नहीं चल रही। ध्रुव जो उसको थोड़ी कन्फ्यूजन भरी निगाहों से देखते हुए पूछते हैं तो। इशिका जो कहती है आपने कहा था ना इतना भारी गाउन है तो क्या हुआ, मैं उठा लूँगा। उस वक्त तो बड़े मर्द बन रहे थे, अभी क्या हुआ। ध्रुव जो कहते हैं तो तुम चाहती हो मैं इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें उठा कर ले चलूँ।
इशिका जो अपना सिर हाँ में हिला देती है। ध्रुव जो कहते हैं, कुछ भी कहो लेकिन बोल्ड बहुत हो तुम। इशिका जो कहती है, हाँ तो अब भला इस तरह इशिका की रिक्वेस्ट को ध्रुव मना कैसे कर सकते थे, जिस वजह से इशिका को वो अपनी गोद में उठाते और कहते हैं, जैसा आपका हुक्म मैडम। वहीं इशिका के भी हाथ जो ध्रुव के गर्दन के पीछे आ गए थे और वो ध्रुव को देखते हुए कहती है, हाय ये दिन कभी ना जाए और आप ऐसे मुझे उठा उठा कर घूमते रहे। ध्रुव जो कहते हैं, टेडी बियर नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। इशिका जो कहती है, हाँ मैं भारी हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, हाँ हो यार। वैसे ध्रुव ने ये थोड़ा नाटक करते हुए कहा था। इशिका जो कहती है, हाँ तो ठीक है फिर उठाना सीख लीजिए मुझे, और वैसे भी अभी तो सिर्फ मैं हूँ, फिर मेरा डबल होगा। ध्रुव जो इशिका को देखते हुए धीरे से कहते हैं, डबल मतलब तुम मोटी हो रही हो। इशिका जो कहती है, वैसे मैंने सुना है कि जब लोग मम्मा बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। ध्रुव जो इशिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, व्हाट। इशिका जो कहती है, नहीं अभी कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ध्रुव जो कहते हैं, तुमने अब तक चेक नहीं किया। इशिका जो कहती है, आपने टाइम ही कहाँ दिया, पहले एम्बेरस कर रहे थे, उसके बाद से फिर मॉम डैड आ गए तो बस वक्त ही नहीं मिला। ध्रुव जो कहते हैं, जल्दी से चेक कर लो, फिर हमें पता भी तो चलना चाहिए ना। इशिका जो थोड़ा शर्मा जाती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। वही ध्रुव जो इशिका को गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बगल में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं, और अब उनकी गाड़ी मेंशन की तरफ के लिए निकल गई थी। वहीं इशिका जैसे ही साइड व्यू मिरर से देखती है तो वो ध्रुव से कहती है, ये तो वही कार्स हैं, देखिए ना ये फिर से गाड़ियाँ हमें फॉलो कर रही हैं। ध्रुव जो कहते हैं, कौन सी गाड़ियाँ। इशिका जो कहती है, मैं जब भी आपके साथ कहीं जाती हूँ, मतलब मैं हमेशा कहीं जैसे ही बाहर निकलती हूँ ना, ये गाड़ियाँ हमेशा हमारे आसपास होती हैं। ये किसकी गाड़ियाँ हैं, कहीं वो रुआन। जैसे इशिका की मुंह से निकला था, ध्रुव जो अपने एक हाथ से इशिका के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, इशिका डोंट वरी, कुछ नहीं है, और वो लोग बस ऐसे ही होंगे, कोई रैंडम से शख्स, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। ध्रुव की बात सुनकर इशिका कहती है, आप मुझे लेकर इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हैं, मुझे तो लगा था आप मेरी केयर करते, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाकर उन्हें मारना चाहिए। ध्रुव जो कहते हैं, तुम चाहती हो मैं ऐसे किसी रैंडम शख्स को मारूं, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम्हें शक है। इशिका जो कहती है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, ये 4 गाड़ियाँ हमेशा हमारे आगे पीछे होती हैं। ध्रुव जो कहते हैं, यार इसे पढ़ाने का भी एक अलग ही नुकसान है, इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा है। ध्रुव जो इशिका को अपनी बातों में बहलाने की पूरी कोशिश करते हैं, वहीं इशिका भी अब उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर दी थी। इशिका जो कहती है, वैसे इतना तैयार करके मुझे ले कहाँ जा रहे हैं, मेंशन जाना था तो इतना तैयार करके क्यों। ध्रुव जो कहते हैं, बस ऐसे ही तुम्हें मेकअप करवाना, इस तरह तैयार होना बहुत पसंद था ना। इशिका जो कहती है, हाँ पर फिर भी आप बताइए क्यों कर रहे हैं सब, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिमाग में चल रहा है आपके। ध्रुव जो कहते हैं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, अभी तुम PhD नहीं की हो इशिका, मुझे समझने के लिए भी वक्त लगेगा। इशिका जो कहती है, अभी तक मैं आपको समझ नहीं पाई ना, ऐसे लगता है मुझे, कभी कभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि जो मैं समझ रही हूँ ना आपको, आप वो हैं ही नहीं। ध्रुव जैसे इशिका की ऐसी ऊटपटांग और अजीब बातें सुनते हैं, उनका दिल थोड़ा घबराता है, मगर वो अपने चेहरे पर एक शिकन नहीं लाते और इशिका से कहते हैं, तुम शांति से बैठो, ज़्यादा बोलोगी तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। इशिका जो कहते हैं, बड़ी फिक्र है आपको मेरे मेकअप की। ध्रुव जो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि इसे तुम खुद खराब करो, ये ड्यूटी मेरी है, मैं ही खराब कर सकता हूँ। इशिका जैसे ही सुनती है, वो अपनी आंखें बंद करते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं लगभग थोड़ी ही देर में इशिका और ध्रुव जो अब मेंशन के अंदर आ चुके थे, जैसे ही इशिका मेंशन को देखती है, वो आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। इशिका थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, हम किसी मैरिज हॉल में आ गए शायद, आर यू श्योर ये हमारा मेंशन है। ध्रुव जो कहते हैं, पता नहीं, अंदर चल के देखते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अजीब है ये इंसान, कुछ भी बोलते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है अंदर। वहीं इशिका जब उस मेंशन को थोड़ा ध्यान से देखती है तो वो कहती है, लग तो ये अपना ही मेंशन रहा है, पर ऐसा क्यों लग रहा है, ये इतना सजा धजा क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। वहीं ध्रुव जो इशिका के दिमाग पर हल्का सा हाथ से मारते और कहते हैं, तुम उतरोगी गाड़ी या अंदर ही रहकर के सारी CRT वाली हरकतें करनी है। इशिका जो ध्रुव के हाथों में अपना हाथ रखती है और उनके सपोर्ट से बाहर आ जाती है। वहीं ध्रुव जो दोबारा से इशिका को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, अंदर चले
इशिका जो कहती है, क्या करें, यहाँ तो उतार दीजिए, वैसे भी घर में मॉम डैड है। ध्रुव जो कहते हैं, आई डोंट केयर, चाहे पूरी दुनिया हो, मुझे अपनी बीवी को उठाने में शर्म आएगी। इशिका जो कहती है, पर मुझे आ रही है, आप हो सकते हैं बेशरम, मैं नहीं हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, अच्छा मैं बेशरम हूँ। इशिका जो कहती है, और नहीं तो क्या, सबके सामने मुझे उठाया हुआ है, अब छोड़िए। ध्रुव जो कहते हैं, याद दिलाओ तुम इस रात की बात, वैसे भूल गए तुम इतना जल्दी। उस रात कोई मुझसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा था, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़। और कौन था जो मेरे नाम को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था? याद दिलाऊं मैं? इशिका जो कहती है, बस भी करिए। ध्रुव जो इशिका को और ज़्यादा एम्बैरस करते हुए कहते हैं, और कोई मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मोर हार्डर, प्लीज़ मोर हार्डर। ध्रुव की बात सुनकर इशिका के पूरे बॉडी में एकदम से गर्मी छिटक जाती है और वो जल्दी से अपने हाथ को अपने चेहरे को छुपाने के लिए लगा देती है। ध्रुव जो इशिका को, वहीं ध्रुव ने जिस तरह से इशिका को पकड़ रखा था, वो अपने हाथ से इशिका की कमर पर हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, हाथ हटाओ इशिका, मैं भी तो देखूं कौन ज़्यादा बेशरम है। इशिका जो अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे से कहती है, शांत हो जाइए। कि तभी जैसे ही इशिका और ध्रुव अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग की क्राउड थी। इशिका जैसे ही इतने सारे लोगों की आवाज़ अंदर से सुनती है, वो एकदम से झटके से अंदर की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर पूरी तरह से मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आइए जानते हैं आखिर क्या प्लानिंग था ध्रुव का, और क्या करना चाहते थे ध्रुव इशिका के साथ। क्या सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चलने वाला है, या कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी इस पार्टी में? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।